हेलो स्टूडेंट। मैं स्वागत करता हूँ आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। स्टूडेंट, मैं विजय कुमावत भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर पद पर कार्यरत हूँ। और मैं मेरे बारे में बता दूँ, मैंने 2017 में ग्रुप डी, 2018 में लोको पायलट और 2019 में एनटीपीसी का पेपर क्रैक किया है। और मैं स्टेशन मास्टर पद पर कार्यरत हूँ वेस्टर्न रेलवे में। तो हमारी क्लास प्रॉपर चल रही है और डेली लेक्चर मैं डाल रहा हूँ आपको। और मैंने ये डिसाइड किया है कि अब जितने भी ग्रुप डी, लोको पायलट, एनटीपीसी में जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन डेली आज से ही स्टार्ट करते हैं। डेली 20 से 30 क्वेश्चन डेली किया करेंगे और वो क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जिनमें एग्जाम में टाइम लगता है। तो उन क्वेश्चन की कैसे तैयारी करेंगे, कैसे उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे उन क्वेश्चन में टाइम बचाना है, हर बात एक्स वाई जेड उन क्वेश्चन में करेंगे। और जो क्वेश्चन लूँगा, तो जो भी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो पैटर्न ये रहेगा कि उसके आसपास जो भी चीज़ें फॉर्मूले वगैरह है वो मैं वहीं आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1/3 और 4/3 और 3/4 का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, जब भी एग्जाम में करेंगे हम, तो पहले देख लेंगे एलसीएम। ऑप्शन में देख लेंगे एलसीएम। तो इसमें तो क्या है, सब में 12 12 12 है, तो नहीं बैठेगा। तो क्या करना है, देखो, 1/3 प्लस 4/3 और 3/4, इसका योग करना है। तो देखो, 3 और 4, ऐसा नंबर बताओ जिसमें 3 और 4 का भाग चला जाए। तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर है 12। 12 में 3 का भाग चला जाता है और 4 का भी चला जाता है। तो 3 से डिवाइड दूंगा, कितनी बार गया, 4 बार। और 3 से डिवाइड दूंगा 4 बार, और 4 चौक 16, और 4 से डिवाइड दूंगा 3 बार, और 3 तिया 9। जब इनको जोड़ूंगा, 16 4 20 और 9 29, 29/12। अब ये कट नहीं रहा, तो अपना आंसर हो जाएगा, आंसर 4, 29/12। इसमें कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना और इजीली जोड़ना है। अब जैसे देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 20 माइनस ब्रैकेट 15 माइनस मंजिला ब्रैकेट 4 छोटा ब्रैकेट 8 माइनस 6 प्लस 3। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अधिकतर बच्चे क्या ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं। तो इसमें क्या है, वी बोर्ड मास का नियम लगता है। तो वी बोर्ड मास के बारे में बताऊं, तो वी का मतलब होता है बार। पहले बार सोल्व होती है। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, कोई भी नंबर है 29 है, उसके ऊपर बार लगी हुई है, तो पहले बार को सोल्व किया जाता है। उसके बाद में होता है अपना ब्रैकेट। बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। जैसे ये छोटा ब्रैकेट है, फिर ये मंजिला ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, फिर उसके बाद में आता है ओ, यानी कि ऑफ। इसका मतलब होता है ऑफ। जस्ट सेकेंड। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ जैसे कि आ, का, जैसे आ गया 250 का 10% इंटू 5। तो पहले क्या होता है, जैसे ये भी मल्टीप्लाई का साइन है, ये भी मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसमें क्या होता है, पहले का सोल्व होता है ऑफ, फिर उसके बाद में क्या आता है डी, यानी कि डिवाइड करना। फिर उसके बाद में आता है
मल्टीपल, फिर आता है एडिशन और फिर आता है माइनस। तो ये होता है बोडमास का नियम, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है अपन को, ब्रैकेट सोल्व करना है। तो अंदर से चलेंगे, देखो 8, 8 प्लस का और 3 प्लस का, 8 3 11, 11 में 6 गया तो ये आ गया प्लस का 5। ठीक है, अब ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब ये ब्रैकेट करेंगे, माइनस का 4 प्लस का 5, जब ये बाहर आएगा तो ये हो गया प्लस का 4 और ये है माइनस का 1। जब ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1, माइनस का 1, ये आया अपने पास माइनस का 1। जब ये माइनस का 1 आया तो माइनस का 1 जाके माइनस से भिड़ेगा। मैं आपको बताऊँ माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। जब ये माइनस माइनस से भिड़ेगा तो हो जाएगा प्लस, तो अंदर हो जाएगा 15 प्लस 1 तो आ जाएगा 16 और बाहर क्या है 20। तो और क्या हो जाएगा माइनस का, तो 20 में 16 गया तो आंसर आ जाएगा 4। आप देखो क्या किया, एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ से देखो प्लस का 8 और प्लस का 3, 8 3 11, 11 में से 6 गया तो आएगा 5। अब 5 आएगा प्लस का, लेकिन जब ये ब्रैकेट सोल्व होगा तो बाहर क्या है चिन्ह माइनस का, तो 5 बन जाएगा माइनस और ये प्लस का क्या है 4। ठीक है, और ये प्लस का क्या है 4। अब ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। जब ये माइनस का 1 ब्रैकेट सोल्व होगा तो माइनस माइनस से भिड़ेगा तो होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये आपका हो जाएगा कितना 16। अब जब ये बाहर निकलेगा ब्रैकेट से तो चिन्ह किसका है माइनस का, और प्लस का कितना है 20, तो 20 में से 16 गया तो आ जाएगा आंसर 4, इनके आंसर नंबर ए। अब देखो अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूलधन राशि का 8/5 के बराबर हो जाती है। अब देखो मूलधन राशि का, तो मूलधन कितना है 5 और हो कितनी जाती है 8, यानी कि प्रिंसिपल है अपना 5 और इंटरेस्ट है अपना 3 और अमाउंट बता रहा है 8 गुना हो जाती है, यानी कि 5 से कितनी हो गई 8, तो ब्याज कितना है 3। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा SI एस एंड सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर 5 है, और रेट कितनी है, रेट निकालनी है, और टाइम कितना है 5 है बटे में 100, और इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट है 3 यूनिट। तो ये देखो 5 से काटा कितनी बार 20 बार, और 5 से काटा कितनी बार 4 बार, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R बराबर आ गया 12%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल था 5 और अमाउंट हो गया 8, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 3। आगे देखो, अब बोल रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा है। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है, तो 100% में से 37% एक उम्मीदवार को मिले और बच्चे कितने 63% दूसरे उम्मीदवार को मिले। ठीक है, अब ये 63 वाला विन हो गया, ये लॉस हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कितने परसेंट से ये विन हुआ है, परसेंटेज में कितने परसेंट से विन हुआ है, तो 63% इसको मिले और 37% इसको मिले, तो आप बोलोगे कि सर 26% से ये विन हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 26% की वैल्यू दे रखी है 5,20,000। 26 से काटोगे 2 बार तो ये कितना आ गया 20,000। 1% की वैल्यू हो गई 20। तो अपना पूछा कितना, कुल मतों की संख्या क्या है, तो 1 की वैल्यू हो गई 20, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 लाख।
आंसर अपना, आंसर नंबर 2। आगे बात करते हैं, ये अलजेब्रा क्वेश्चन आ गया, x प्लस वन बाई एक्स बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो इसके देखो मैं आपको एक दो प्रॉपर्टी बताता हूँ, अभी फिलहाल वो याद करना। जब भी आपको पूछे x प्लस वन बाई एक्स बराबर ए है और पूछे जाए आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखो आपको क्या करना है, इस एक का स्क्वायर करना है, माइनस ये प्लस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे -2 करना है। यदि ये पूछता x माइनस वन बाई एक्स बराबर ए है और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो देखो यहाँ क्या है a, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और इस बार चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ क्या कर दोगे, प्लस का 2। ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखना, जैसे जैसे क्वेश्चन में अपडेट होगा प्रॉपर्टी और मैं आपको लिखवाता जाऊंगा। अब देखो पूछ के आ रहा है x प्लस वन बाई एक्स बराबर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है इसमें। तो देखो a कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर किया -2 कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 -2, तो आंसर कितना आ जाएगा 14। राइट आंसर हो जाएगा अपना 2। अब देखो ये है 2916 बराबर दे रखा है 54, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे पॉइंट वाले क्वेश्चन है तो यहाँ पे गाड़ी फंस जाती है कि यार पॉइंट वाला है, एक भी पॉइंट आगे पीछे हो गया तो क्वेश्चन हो जाएगा अपना गलत। तो इसको देखो कैसे अटेम्प्ट करना है, तो देखो कुछ नहीं, पहले पॉइंट पॉइंट सब भूल जाओ। पहले ये 54 कितनी बार है, 4 बार, 4 बार इसको ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू लिखी मैंने 54, इसकी वैल्यू लिखी +54, इसकी वैल्यू लिखी +54, इसकी वैल्यू लिखी +54। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो ये क्या है, वर्गमूल है, वर्गमूल। तो वर्गमूल में क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। वर्गमूल में क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। पॉइंट बार देखो ये है, कितने जोड़ा बना है, एक जोड़ा। इसमें कितने जोड़े बने हैं, दो जोड़े, दो दो के। इसमें दो दो के कितने जोड़े बने हैं, तीन जोड़े। इसमें दो दो के कितने जोड़े बने हैं, एक दो तीन चार। तो जितने जोड़े बने हैं ना उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो इसमें कितने जोड़े बने, एक, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया। इसमें कितने जोड़े बने हैं, दो, तो मैंने दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया। इसमें कितने जोड़े बने, तीन, तो मैंने तीन संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया, आगे क्या लगा दूंगा, 0। इसमें कितने जोड़े बने, चार, एक दो तीन चार, तो चार संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, तो दो जीरो फिर पॉइंट। अब कहानी ये हो गई। अब देखो आंसर तो यही हो जाएगा, आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। इकाई क्या है, चार, चार सिर्फ एक में आ रहा है तो आंसर ए हो जाएगा। लेकिन आपको देखो अब जोड़ना कैसे है, पॉइंट को जोड़ना कैसे, आंसर तो मैंने आपको बता दिया, पॉइंट वाले नंबर को जोड़ना कैसे, 5.4। अब क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 54। अब क्या करना है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 054। फिर क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 0 5 4। अब इसको जोड़ना है। देखो यहाँ से आया चार, यहाँ से आया नौ, यहाँ से आया नौ, यहाँ से आया नौ, पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्या आ गया 5। आंसर ए।
अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो, ज्यादातर क्या होता है, आरोही और अवरोही में कंफ्यूजन होता है। आरोही और अवरोही कि छोटे से बड़ा है या छोटे से बड़े से छोटा है या छोटे से बड़ा है। तो इसको देखो, आज ऐसी बात, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप कभी भूलोगे नहीं। आरोही का मतलब क्या होता है, देखो, आरोही 3 अक्षर का, अवरोही 4 अक्षर का। तो आरोही 3 अक्षर का यानी कि छोटा है, छोटा है, छोटे से बड़ा जाना है। अवरोही 4 अक्षर का बड़ा है, तो बड़े से छोटा जाना है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्या अधिकतर गलती हो जाती है, वहां पे प्रेशर रहता है, भूल जाते हैं यार, छोटे से बड़ा था, बड़े से छोटा था, क्या था। तो वहां पे भूल जाते हैं। ये याद रखना, आरोही, आरोही होता है 3 अक्षर का छोटा, तो छोटे से बड़ा। और अवरोही होता है 4 अक्षर का बड़ा, तो बड़े से छोटा। अब देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे इसमें 5 अंक दे रखे, अभी इसको जमाना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा देखो, माइनस की वैल्यू में देखेंगे 6.64.91, सबसे छोटा है ए। फिर दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, ये 4 वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन हो गया अपना 3 वाला आंसर हो गया। फिर कौन सा आ जाएगा, 4 के बाद कौन सा आ जाएगा, अपना आ जाएगा 3। तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। 5वें नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, रेलवे कुछ भी पूछ लेता है। अब देखो, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो वही मैंने आपको पहले बताया, पहले बोर्ड मास का नियम लगेगा, पहले क्या होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा। तो देखो, यहाँ से मैं कर लेता हूँ 6 और 3 कितना, 9। 9 में 3 का भाग दूंगा, आएगा कितना, 3। यहाँ से आ गया मेरा 3, माइनस का है। और ये हो गया 9, 4, 5 और 4 कितना, 9। 9 × 5 कितना, 45। ये हो गया 45। तो 45 में 3 गया, तो आंसर हो जाएगा बी। माइनस का करना, प्लस का मत कर देना कहीं। आप माइनस माइनस प्लस कर दो, आंसर हो जाएगा माइनस का 42। इसी प्रकार आगे देखते हैं। देखो, मजा आ रहा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और जितने भी आपके पास ग्रुप में, व्हाट्सएप पे जितने भी आपके पास ग्रुप है बने हुए, सब में शेयर कर दो, वीडियो को फैला दो। बस तेल का मचाने वाले हैं। इसी प्रकार तैयारी चलती रहेगी। एक तरफ आपकी थ्योरी चल रही है, एक तरफ आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, और रियल क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है। अब देखो, ये कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात 3 अनुपात 4 है। यानी कि सीधी सीधी बात है, एक का मान 3 है, बी का मान 4 है। यहाँ पे अपन को पुट करना है, एक की जगह ए रख देंगे, बी की जगह बी रख देंगे, और आंसर निकाल देंगे। जैसे 5 पे ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो एक की जगह रख दिया मैंने 3। यही कर देता हूँ, 5 है, ए की जगह रख दिया मैंने 3, माइनस है 3, और बी की जगह रख दिया मैंने 4। तो ऊपर से निकल के आ गया 15, माइनस के 12, ऊपर से आ गया 3। 3 देखो एक ही ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ऐसे आपको देखना, आपको पूरा सोल्व नहीं करना। अब आपको ऊपर वाली लाइन से ही आपका आंसर आपको मिल रहा है, तो हम क्यों पूरा करेंगे उसको। ये चीज ध्यान रखना। यदि यहाँ 1 होता किसी ऑप्शन में, तो मैं आगे चेक करता, हो सकता है वो कट जाए। लेकिन यहाँ तो 3 है, कट ही नहीं रहा किसी से। चलो आगे सोल्व कर लेते। और 7, एक की जगह रख दूंगा 3, 21 हो गया, प्लस 2, और बी की जगह रख दूंगा 4, 8 हो गया। 21 4 कितना, 29। तो आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर 3। ये हमने कर लिया है, रिपीट हो गया। देखो, 12 × 15, 15 × 21, 21 × 12 का एचसीएफ क्या होगा। अब पहले तो जान लो एचसीएफ क्या होता है। हार्वेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो 3 संख्या दी है आपको,
तीनों संख्या में ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीनों में कॉमन हो। ऐसा नंबर होना चाहिए तीनों में कॉमन हो, या ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीनों में डिवाइड दे सके उस नंबर का। तो देखो इसके फैक्टर करो। मैं इसको बोल सकता हूँ 3 × 4, और 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5। इसी प्रकार इसको लिख सकता हूँ 3 × 5, और 21 को लिख सकता हूँ 7 × 3। इसी प्रकार इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 3, और इसको लिख दूंगा 3 × 4। अब ऐसा नंबर देखना है जो तीनों में कॉमन हो। देखो 3 कॉमन है, ये कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो एक 3 मैंने ले लिया। ठीक है, ये एक 3 ले लिया। उसके बाद मैं फिर देखते हैं, 3 इसमें भी कॉमन है, दूसरा इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, एक 3 और ले लिया। ठीक है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, तो आपका हो गया HCF कॉमन, तीनों में कॉमन है, 3 × 3 9, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9। ऐसे आपको निकालना है। अब आपको डरना नहीं है यार क्या आ गया 12 × 15। अब ऐसे मत करने लग जाना, 12 × 15 कर लोगे 120, 15 × 21 करोगे 21 फिर उसका ये नंबर आएगा, फिर उसका आप लोग LCM लोगे, ऐसे LCM लोगे। भाई इतना टाइम नहीं है एग्जाम में, तो इतना टाइम यदि आप ऐसे करो तो एग्जाम ही मत देना। चलो अब आगे बात करते हैं। ये आ गया 3672 144 संख्या का लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा। पहले पढ़ा था HCF, अब पढ़ेंगे LCM। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए जो सबसे डिवाइड हो जाए, 36 से भी, 72 से भी, 144 से भी। तो देखो 36 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 9। इसी प्रकार 72 को मैं ले सकता हूँ 9 × 2 × 4। इसी प्रकार 144 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2 × 2 × 4। तो देखो ये मैंने लिखा है, तो ये हो गया 36, ये 172, 144। आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये तो तुरंत देखते ही आंसर आएगा इसका, कि आपको मैं एक बार बता रहा हूँ कि आपको एक तरीका तो होना चाहिए। यदि वैल्यू ऐसी अटपटी दे दे तो आपको एक तरीका तो होना चाहिए निकालने का। देखो अब इसमें क्या होगा, हर एक चीज लेनी है, हर एक नंबर लेना है। देखो 4 इसमें है, 4 ले लो, पहले 4 ये ले लिया। उसके बाद 9 9 9, उसके बाद 2 2 ये ले लिया, एक 2 और बच गया, ये 2 और ले लिया। तो देखो 9 चौक 36, 36 गुना 72, 72 गुना 144, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 144। इसमें हर एक चीज लेनी है। वापस देखो मैंने क्या क्या किया है। यहाँ से 4 लिया तीनों में से, इससे 4 ले लिया, इससे 4 ले लिया, इससे 4 ले लिया, 4 मैंने उतार लिया, फिर इससे 9 लिया, फिर इससे 9 लिया, फिर इससे 9 लिया, 9 मैंने उतार लिया। अब इसके पास क्या बचा, 2, ये 2 लिया, तो इससे 2 से ये 2 चला गया, इसके बाद बचा 2, ये 2 उतार लिया, तो अपना आ जाएगा 144 आंसर। अब देखो आपको क्या है, यहाँ पे ये सोचना था,
आपको सिर्फ इतना सा सोचना था कि यार 36 का 72 में भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। क्या 72 का 144 में भाग जाता है? अब बोलते बिल्कुल जाता है। जब पहला नंबर दूसरे नंबर से कट जाए तो उसका एलसीएम वही होता है। जैसे आपको बोला मैंने 36 और 72 का एलसीएम क्या होगा। पहला नंबर दूसरे नंबर से कट जाए तो उसका एलसीएम वही होगा। एलसीएम कितना होगा इसका? 72। जैसे मैंने बोला 72 और 144 का एलसीएम क्या होगा। ये इससे कट रहा है तो इसका एलसीएम 144 होगा। तो यहाँ तो देखो तीनों नंबर आपस में कट रहे थे। 36 से 72 कट रहा था, 72 से 144 कट रहा था, तो एलसीएम इसका 144 होगा। चलो आगे देखते हैं। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। देखो अब ये है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए दशमलव के बाद 3 अंक तक। 3 अंक तक ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में है, इसमें पेन भी नहीं चलाना, इसमें तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप इसको पूरा सोल्व करते हो, कैलकुलेट करते हो, 4 से 5 मिनट वेस्ट करते हो। ऐसा आपको करना ही नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये तरीक कैसे इसको करेंगे, और फिर ये बताऊंगा आपको मैं कि एग्जाम में कैसे इसको अटेंड करना है। तो देखो ये बोल रहा है 3 दशमलव तक लेना है, तो क्या करना है मैंने बताया था 160.342। सबसे पहले तो क्या होगा, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। 32.124, बस इसमें यही था, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो आपका आंसर सही आ जाएगा। यहाँ देखो हासिल लिया 12, 12 में से 4 गया तो 8, वही आ गया। 3 में 2 गया 1, वही आ गया 2, ये आ गया 8, ये आ गया 2, ये आ गया 1, 128, 218, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये स्टेप नहीं करना था, आपको ये करना ही नहीं है। आपको यहाँ देखना था, 3 अंक तक ले रहा है ना, 3 अंक तक मैं देख लेता। पता है कि इसको इसमें से घटाना है तो इससे उधार लूंगा 12, 12 में से 4 गया तो पहला अंक तो आएगा 8, पहला अंक 8 आएगा, इसमें 0 नहीं होगा, इसमें 2 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, पहला अंक आया 8, यही आपका यही आंसर हो गया। आगे इसको करना ही नहीं था आपको, यहाँ पे आपका आंसर हो गया। अब आप इतना ये रामायण करोगे है, इसमें आप 30 से 40 सेकंड वेस्ट करोगे, बट आपका आंसर तो यहाँ देखते ही हो रहा था। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूँ? ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऐसे नहीं आप पूरा करने बैठ जाओ। भाई जब वो दे ही एक ही ऑप्शन ऑप्शन ही एक ही दे रखा है वो 8 वाला, तो आंसर वही होगा, क्यों मैं पूरा निकालने जाऊं। चलो आगे क्या कह रहा, उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। तो पहले तो इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। देखो ये भी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, आईएमपी। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, गोले का, पहले गोले के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। तो पहला तो है गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है, मैं लिख देता हूँ ना, आप नोट करते हुए चलना है। जैसे जैसे मैं ये शॉर्ट नोट्स आपको जो जो स्लाइड में लिख रहा हूँ ना, वो आप शॉर्ट नोट्स में लिखते चले जाओ। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब फिर उसके बाद में गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टो का क्षेत्रफल, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। अब अब देखो पूरे गोले का क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे गोले का आधा हो जाएगा, 2/3
पाई आर क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही अर्धगोले का गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझेंगे उसको। ये मिटा देता हूं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गोले के दो आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। तो ठीक है भाई, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। तो दो गोला है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद में इसको एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दोनों तरीके लेके चलना है। तो देखो, पहले गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरे का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये R2 R1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसका अनुपात कितना है, 1:4। तो देखो, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। तो मैं बोल सकता हूँ R² 1 और R² 2 का रेशियो है 1:4। यदि मुझे दोनों गोलों की रेडियस पता हो तो मैं अनुपात निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो इसका मैं करूँगा, आर निकालनी है तो इसका क्या कर दूंगा मैं, रूट कर दूंगा। तो आर इसका एक का तो हो जाएगा 1, दो का हो जाएगा 2। तो रेडियस आ गई 1:2। अब आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पहला गोला और दूसरा गोला। पहले बेसिक से बता रहा हूँ, फिर आपको फास्ट करना है। तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब। ये कट जाएगा, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर कट गया। R1 कितना है, 1 का क्यूब, और R2 कितना है, 2 का क्यूब। तो हो जाएगा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। तो बेलन के आयतन का क्षेत्रफल हो जाएगा 1:8। आ गई बात समझ में। अब देखो, ये एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ और तरीका कैसे करना है। देखो, यदि त्रिज्या दे रखी हो, मान लो ए और बी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, और आयतन हो जाएगा R³ यानी कि ए का क्यूब और बी का क्यूब।
बात समझ में आ गई। अब जैसे आपको दे दिया, मान लो आयतन दे दिया, आयतन दे दिया है किसी गोले का, दो गोले का आयतन 1:8 है, जिसे दे दिया 1:8 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1:8 है, यहाँ से मेरे को कहाँ जाना है? यहाँ जाना है, रेडियस निकालनी है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसका क्यूब कर दूंगा। क्यूब कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। फिर इसका आ गया 1 और 2, मान लो 1 और 2। अब यहाँ से मेरे को कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने के लिए स्क्वायर कर दूंगा, 1:4 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? कैसे भी आप कर सकते हो। कुल मिला के आपको इन तीनों में से कुछ भी दे दे तो आपको आना चाहिए। यदि आपको आर दे दिया तो क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, आयतन पूछेगा क्यूब कर देंगे। यदि आयतन दिया है और पूछा है क्या आपसे, स्क्वायर, तो पहले क्या करेंगे, इसका वर्गमूल वो घनमूल निकालेंगे। ठीक है, दोनों घनमूल निकालेंगे, फिर जो रेडियस आएगी उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी कह रहा है एक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 2 3 4 6 x 4 5 9 से विभाजित है। तो देखो मैं आपको नियम बता देता हूँ। 9 का जो इम्पोर्टेंट नियम है, 3 का नियम बोलता है अंकों का योग 3 से विभाजित हो। और 9 का नियम बोलता है अंकों का योग 9 से विभाजित हो। और 11 का नियम बोलता है ये देखो अभी 11 का आएगा तब बताएंगे। तो देखो 3 का अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो। 9 का बोल रहा है अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अब काउंट करो, ये पूछ रहा है 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो काउंट करो। देखो ये आप घटा दो, 4 5 6 7 8 9, ये गया, और 5 4 9 ये गया। अब ये बचा कितना, 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 6 बचा ना, देखो 4 5 6 7 8 9, 9 काट दिया मैंने, और 5 4 9 ये काट दिया, बचा 6। 6 में मैं क्या जोड़ूं कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो 6 में मेरे को 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर आपका जो बच्चों वाला तरीका है वो कर लो। 2 + 3 + 4 + 6 + x + 4 + 5, तो देखो कितना हो जाएगा, 5 9 9 15 15 19 24, 24 + x 9 से डिवाइड देना है, तो आता है क्या, 9 9 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27। यदि ये 27 होता है तो 9 से भाग हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या रखूँ, मैं 3 रखूँ, तो 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो एग्जाम में इतना नहीं करना है यार, इतना टाइम कहाँ होता है आपके पास, डायरेक्ट काटना है। 5 4 9 गया, 6 और 3 9 गया, 4 और 2 6, यदि 3 और हो तो 9 से भागा चला जाए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है।
इसका राइट आंसर हो गया 3। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि मेरा जो अनुभव है ना, सारा अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सारा अनुभव जो मेरा अनुभव है, जो मैंने 3-3 बार सिलेक्शन ली है, XYZ मैं आपको बताऊंगा। और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, NTPC में अभी 6 महीने बाकी है, उससे पहले एग्जाम नहीं होना है। अभी लोको पायलट होगा, टेक्नीशियन होगा, और उसके बाद में आपका ये RPF होगा। उसके बाद में जनवरी फरवरी में SSC का हो जाएगा। तो आपका मार्च अप्रैल से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। तब तक मैं आपकी ऐसी तैयारी करवा दूंगा, आराम से सोर्स सिलेक्शन लेके जाओगे। रेलवे में जॉब लगना बहुत इजी बात है, इतना टफ नहीं है। मैथ रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। बस ये है कि मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि गलत रास्ते मत जाइए। और जो अनुभव है सारा साझा करूँगा। और देखो, पढ़ो उसी से जो सिलेक्टेड है। और जिस चीज में आप तैयारी कर रहे हो ना, उसी में सिलेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई बंदा सिलेक्टेड है, मान लो NDA में या SSC में, और आप उससे पढ़ रहे हो रेलवे का। ठीक है, पढ़ाएंगे वो, लेकिन उनको वो XYZ वो पूरा 100% करवाएंगे। ठीक है, पूरा 100% करवाएंगे, आपको लेवल के क्वेश्चन भी करवाएंगे, ND के भी करवाएंगे, SSC के भी करवाएंगे। और जो सिलेक्टेड बंदा है ना, जो सिर्फ रेलवे का ही उसको है कि भाई मेरे को रेलवे में उसने एग्जाम दिए हैं और 3-3 बार या मल्टीपल बार या रेलवे में सिलेक्टेड है, अभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, जो एग्जाम प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, तो उनको पता है कि एग्जाम किस प्रकार का पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे वहाँ स्पीड मेंटेन होती है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो सारा वो साझा कर सकते हैं। बाकी आप भविष्य आपके डिपेंड आपके ऊपर करता है। और बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि 10 दिन आप रह के देखिए और 10 दिन फॉलो करो, आपको रिजल्ट खुद में खुद मिलेगा। और यहाँ इतनी गारंटी दूंगा, जो बच्चा जीरो लेवल वाला बच्चा है, वो भी यहाँ से सिलेक्शन लेके जाएगा तो जाएगा। बस उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।